परमात्मा श्रातीत की ब्रह्मवाणी का ये साप्ताहिक प्रयाण चला हुआ है। आज इसका 7वीं मंजिल है। आज प्रयाण का पूर्णाहुति आपके कर कमलों के द्वारा होगा। आप धन्य है सुंदर साहब जिन्हें पार्वती परमात्मा श्रातीत की सेवा उनकी वाणी पढ़ने का लाभ मिलता है। प्यारे सुंदर साहब जी, जो हम धनी की राह में अगर कुछ काम आ जाए, सुंदर साथ की जागनी यात्रा में कुछ सहभागी बन जाए तो प्यारे सुंदर साथ जी हम इत भी धन धन होंगे और उत भी धन धन होंगे। यहाँ आने का भी लाभ लेंगे और यहाँ इस संसार से जाने का भी लाभ हमें मिल पाएगा, क्योंकि ये वादा हम परमधाम में करके आए हैं। तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जगाई, मैं भूली तो तू मुझे दियो तुरंत उठाए। ये वादा इस कालमय के ब्रह्मांड में आने से पहले मूल मिला में बैठकर के धाम के दिन अक्षरातीत के चरणों में किया। किन किन को अपना वादा याद है? उन्हीं वादे को याद दिलाने के लिए स्वयं अक्षरातीत विजय नंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में आखिरी जमाने के खामिन इस 28वें कलयुग में ब्रह्म आत्माओं को निज घर का ज्ञान लेकर गए, निज स्वरूप की पहचान का ज्ञान लेकर गए। हमारी आत्म का मूल स्वरूप क्या है, पार्वती परमात्मा अक्षरातीत का मूल स्वरूप क्या है और निज घर कहाँ है, कैसा है, जिस घर को छोड़ करके इस फानी दुनिया में आए हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, सब विद वतन सहित, सब विद वतन सहित वो ज्ञान लेकर गए, बेशक इलम लेकर गए। प्यारे सुंदर साथ जी अपनी ब्रह्म आत्माओं के लिए, जिस बेशक इलम को जानने के बाद किसी भी प्रकार का कोई संशय रह जाता नहीं है। ये संशय रहित ज्ञान है। प्यारे सुंदर साथ जी संशय रहित इलम है, क्योंकि ये बेशक इलम है, इसमें संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जितना भी संसार में ज्ञान है प्यारे सुंदर साथ जी, कहीं ना कहीं संशय उत्पन्न हो जाता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान ऐसा ज्ञान है किसी भी प्रकार का संशय रहता ही नहीं है। संशयों का निवारण करती है ब्रह्मवाणी, जिसका आप 7 दिन से प्रण कर रहे हैं। धन्य है सुंदर साथ जिन्हें ब्रह्मवाणी पढ़ने का लाभ मिला, सुनने का लाभ मिला, साप्ताहिक प्राण करने का लाभ मिला। और प्यारे सुंदर साथ जी इस यज्ञ में हम सम्मिलित हुए, वो लाभ हम ले रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान का आना 28वें कलयुग में हुआ। सतयुग में ब्रह्मवाणी का आना नहीं हुआ था, ना ही त्रेता युग में, ना तो द्वापर में। क्यों? क्योंकि इस ब्रह्म ज्ञान का आना तो 28वें कलयुग में था। सतयुग में 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञान मिला है। त्रेता युग में संतों की वाणियों का ज्ञान मिला है। 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञान के साथ संतों की वाणी का ज्ञान सुनने को मिला। इसी प्रकार से द्वापर युग आया तो प्यारे सुंदर साथ जी गीता का ज्ञान आया। त्रेता युग आया तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आना हुआ और यहाँ पर रामचरितमानस का आना हुआ। ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने जीवों के लिए ज्ञान नहीं दिया, ज्ञान बहुत दिया। अथा सागर है, ज्ञान का अपार भंडार है। 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का ज्ञान, 18 पुराणों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, तौरेत, इंजिल, कुरान, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, संतों की वाणी, अथा ज्ञान है सुंदर साथ जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। उस ज्ञान का हम श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं तो वो भी लाभ मिलता है। मानव जीवन क्यों मिला है, इसको किस प्रकार से जीना है और आवागमन से कैसे छुड़ाना है, ये सब जानकारी हमें ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है प्यारे सुंदर साथ जी। और आवागमन से जीव को किस प्रकार से छुड़ाना है, ये ब्रह्म ज्ञान से प्यारे सुंदर साथ जी ये जानकारी मिलती है। यहाँ पर जब से ब्रह्मांड की रचना हुआ
और जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा प्यारे सुनसा जी, मानव उस परमात्मा की खोज में लगा हुआ है। परमात्मा कहाँ है, कहाँ रहते हैं, कैसा परमात्मा का स्वरूप है, परमात्मा की लीला कैसी है, परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है। जितने भी ऋषि महर्षि हुए, मनीषी हुए, प्यारे सुंदर शाह जी संसार के सुखों को छोड़ करके उस परम तत्व की खोज किया। जिन भी परमहंसों को जहां तक का भी ज्ञान मिला, वो रास्ता अपने अनुयायियों को दिया प्यारे सुंदर शाह जी। उनके अनुयायियों ने नए धर्म, नए संप्रदाय का नाम दे दिया और उनके हम अनुयायी हो गए प्यारे सुंदर शाह जी। आज हम अनेकों संप्रदायों में यहाँ पर बटे हुए हैं। संसार में नवदा भक्ति है, नवदा भक्ति से परमात्मा की खोज कर रहे हैं। और आवागमन जीव का किस प्रकार से छूटे प्यारे सुंदर शाह जी, इस पर विचार कर रहे हैं। जब से ब्रह्मांड बना है, जब तक रहेगा, जीव 9 प्रकार की भक्ति करता रहेगा, कर रहा है, पहले भी किया है। संसार में 9 प्रकार की भक्ति हैं, करने के अनेकों भाव हैं, लेकिन भक्ति 9 ही प्रकार की रही अब से पहले। और हमारी जो भक्ति है, यह 10वीं भक्ति है, अनन्य प्रेम रक्षणा भक्ति। उन 9 भक्तियों को करने का लाभ क्या है प्यारे सुंदर शाह जी? किन्होंने उन भक्तियों को किया? क्या उन भक्तियों के करने पर जीव को आवागमन से छूट जाता है? भक्ति इसलिए किया जाता है, भजन इसलिए किया जाता है कि हमारे जो जीव है, जो आवागमन के चक्र में फंसा हुआ है, किस प्रकार से हम अपने जीव को आवागमन के चक्र से छुड़ाएं। आवागमन से चक्र के छूट करके हमारे जीव अखंड मुक्ति को प्राप्त हो, अखंड मोक्ष की प्राप्ति मिले, पार्वण परमात्मा अक्षरातीत के आनंद का अनुभव करे हमारा जीव। इसलिए हम भक्ति करते हैं प्यारे सुंदर शाह जी। संसार में 9 प्रकार की भक्ति है। जिन्होंने उनको किया है, उनके नामों का भी वर्णन आया हुआ है। उन भक्ति करने पर उनको क्या मिला, ये भी वर्णन आया हुआ है प्यारे सुंदर शाह जी। इससे भी कोई अछूता नहीं है। अब विचार कीजिए आप, अभी हम साधारण से मानव हैं, कोई भी कार्य हम करते हैं, करने से पहले हम उसका लाभ क्या होगा, उसका नुकसान क्या होगा, उस पर जरूर विचार करते हैं। कोई भी कार्य करते हैं हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, उस पर हमारा एक बार विचार जरूर होता है कि ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ, इसको करने पर मेरे को लाभ क्या मिल रहा है, बेनिफिट क्या मिल रहा है। इसको अगर मैं ना करूँ तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका लॉस क्या होगा, सब विचार करते हैं। तो इसी प्रकार से जो हम भक्ति करते हैं प्यारे सुंदर शाह जी, उन भक्तियों को करने का हमें लाभ क्या मिलेगा। 9 प्रकार की भक्ति है। उन भक्तियों को सारा संसार कर रहा है। जिन्होंने किया है उनके नामों का भी वर्णन आया हुआ है। वे 9 प्रकार की भक्ति आई है प्यारे सुंदर शाह जी। अर्चना, वंदना, कीर्तन, श्रवण, पाद सेवन भक्ति, दास भाव की भक्ति, सखा भाव की भक्ति, आत्मनिवेदन भक्ति, ये 9 प्रकार की भक्ति है। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर विचार जरूर करें कि जिन्होंने इन भक्तियों को किया उनको किस स्थान की प्राप्ति हुआ। त्रेता में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी आए तो रामायण लेकर के आए हमारे लिए, मानव को मर्यादा में रहने की प्रेरणा दिया। किस प्रकार से हमने उन गुणों को ग्रहण करना है रामचरितमानस के द्वारा। द्वापर युग आया तो भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान लेकर के आए, किस प्रकार से हमने कर्म करना है, यह हमें गीता के ज्ञान से जानकारी होती है। हमने कौन सा कर्म करना है और कौन से कर्म करने का क्या लाभ हमें मिलेगा, ये गीता के ज्ञान से हमें मालूम होगा। सतयुग में वेदों का ज्ञान आया, शास्त्रों का ज्ञान आया, पुराणों का ज्ञान आया कि परमात्मा को किस प्रकार से वैकुंठ के सुखों को पाना है, निराकार के सुख को पाना है। और प्यारे सुंदर शाह जी, उनको ऋषि महर्षियों ने पाया भी, वैकुंठ के सुखों को भी पाया। 4 प्रकार की मुक्ति वैकुंठ धाम में है। विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम में 4 प्रकार की मुक्ति हैं। सालोक्य, सायुज्य, सामीप्य, सारूप्य 4 प्रकार की मुक्ति हैं। उन मुक्तियों को भी प्यारे सुंदर शाह जी
श्रीमद् भागवत के माध्यम से पाया। राजा परीक्षित ने, राजा परीक्षित को उन्मुक्ति का लाभ मिला। वो ज्ञान सुनने का इतना लाभ है कि आप जीव का नरक से छुटकारा दिला सकते हैं और जीव को वैकुंठ धाम की कोई न कोई मुक्ति का अधिकारी बना सकते हैं। उनको सुनने का इतना लाभ है। उनको अगर समर्पण भाव से हम श्रवण करें, अपनी रहनी बना करके चलेंगे तो वैकुंठ धाम के सुख मिलेंगे। उससे आगे निराकार का अगर ध्यान करेंगे तो काल को भी जीत लिया करते हैं योगी लोग। निराकार के सुख को अनुभव करेंगे। पैरसुंदर जी, ऋषि महर्षियों ने किया, काल को भी जीत लिया, लेकिन जीव का आवागमन से छुटकारा फिर भी नहीं हुआ। पैरसुंदर जी, 9 प्रकार की भक्ति, कीर्तन भक्ति सुखदेव महाराज ने यहां आकर के किया। 4 वेद 6 7 17 पुराणों का ज्ञान श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में उसका प्रचार प्रसार किया। पैरसुंदर जी, कीर्तन भक्ति में सुखदेव महाराज जी का नाम आता है, श्रवण भक्ति में राजा परीक्षित का नाम आता है। ऐसा वक्ता, ऐसा श्रोता आज दिन तक हुआ नहीं। 7 दिन 8 रात एक आसन पर बैठ करके सुखदेव महाराज जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञान यहाँ पर माध्यम बनाया राजा परीक्षित, और उसका लाभ अनेकों ऋषि महर्षियों ने, अनेकों जीवों ने उसको ग्रहण किया। एक आसन पर बैठ करके 7 दिन 8 रात ज्ञान लेने वाले राजा परीक्षित अपने जीव को केत के नाम के नरक से छुड़ा पाए और वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्तियों का अधिकारी उन्होंने बनाया। ऐसे वक्ता और ऐसे श्रोता आज दिन तक हुए नहीं। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने का शरीर जिस स्थिति में बैठा हुआ था उसी स्थिति में रहा। उसमें ना तो आलस आया, ना तो जबाई आई, ना तो लघु शंका के लिए गई। उस 7 दिन 8 रात में 4 वेद 6 7 17 पुराणों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में आज मानव का जो रास्ता है प्रशस्त हो रहा है। पैरसुंदर जी, मानव को मुक्ति देने के लिए श्रीमद् भागवत का ज्ञान का खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। श्रीमद् भागवत के ज्ञान से वैकुंठ धाम की 4 प्रकार की मुक्ति मिल सकती है। पैरसुंदर जी, जीव का आवागमन से छुटकारा हो सकता नहीं है। जीव को जो श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो श्राप मिला राजा परीक्षित को, उस श्राप से मुक्त होने के लिए, छूटने के लिए वो श्रीमद् भागवत का ज्ञान श्रवण किया। लोमस ऋषि ने अपने शिष्य भेजकर के राजा परीक्षित को कहा कि वह 7 दिन का समय है आपके पास, आप चाहो तो अपनी मुक्ति का साधन कर सकते हो। और 7 दिन का समय कम नहीं है, भरपूर समय है, क्योंकि ये कलयुग है। 1 घड़ी आधी की भी पुनाद है। इतने समय के लिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट के लिए अगर परमात्मा के चरणों में हमारा ध्यान लग जाए तो पैरसुंदर जी हजारों लाखों समय तक साधना करने का लाभ मिलता नहीं है, जितना 2-4 मिनट के लिए परमात्मा के चरणों में हम समर्पण भाव से समर्पण हो जाए। इसी प्रकार से पैरसुंदर जी दास भाव की भक्ति हनुमान जी कर रहे हैं। रामचंद्र जी के दास भाव की सेवा किया, चरणों की सेवा किया। आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि ने किया। इसी प्रकार से सखा भाव की भक्ति अर्जुन कर रहे हैं। भगवान अपने साथ में है और उनको अपना मित्र समझ रहे हैं। सखा मित्र के रूप में वो भक्ति किया। पैरसुंदर जी, यह है नवदा भक्ति का फल। नवदा भक्ति करने पर जीव को वैकुंठ की कोई न कोई मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, लेकिन उन मुक्तियों का सुख भोगने के बाद जीव को फिर किसी योनि में आना पड़ेगा। जीव का आवागमन से छुटकारा होगा नहीं। पैरसुंदर जी, ये जो 7 दिनों से जिस श्रीमुखवाणी का पठन पाठन कर रहे हैं, जिस पार्वण परमात्मा सरातीत के साथ आपका संबंध सतगुरु महाराज ने जोड़ा है पैरसुंदर जी, ये अनन्य प्रेम रक्षणा भक्ति है।
इस भक्ति को गोपिकाओं ने किया। 11 साल 52 दिन पार्वती परमात्मा अक्षरातीत इस कालमय के ब्रह्मांड में आकर के अपनी ब्रह्म आत्मा के साथ परमधाम जैसी ही प्रेम की लीला आकर के यहां पर किया। जिन गोपिकाओं के तनों में पार्वती परमात्मा अक्षरातीत के परमधाम की ब्रह्म आत्माएं थी, उन ब्रह्म आत्माओं के जीव, ब्रह्म आत्माओं की मन रूपी सुरताओं ने यहाँ जीवों के तनों पर बैठकर के जो ब्रज की लीला खेली, वे जीव आज योगमाया के ब्रह्मांड में अखंड है। प्यारे सुनुसा जी, उन जीवों का किसी भी योनि में आवागमन नहीं है। विचार करेंगे प्यारे सुनुसा जी, क्योंकि आपका संबंध सतगुरु महाराज ने पार्वती परमात्मा अक्षरातीत के साथ जोड़ा है। देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखा खोल। इंद्रावती की प्रातम कह रही है, मेरी आत्म अपने निस्बत अपने संबंध की तू पहचान कर। सतगुरु महाराज धाम के धनी देवचंद जी महाराज ने तेरा संबंध पार्वती परमात्मा अक्षरातीत के साथ जोड़ा है। किसी देवता के साथ जोड़ा नहीं है, किसी ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ नहीं जोड़ा है, साक्षात अक्षरातीत के साथ तेरा संबंध जोड़ा है। अपने संबंध की तू पहचान कर। 11 साल 52 दिन उन ब्रह्म आत्माओं को ये पूर्ण रूप से उनको जानकारी थी, पूरा ईमान था कि हमारा जो संबंध है पार्वती परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण के साथ है। जो 11 साल 52 दिन तक जो तन रहा, उस तन के अंदर पार्वती परमात्मा अक्षरातीत की सुप्रीम पावर ने काम किया। प्यारे सुनुसा जी, उन गोपिकाओं के साथ, उन गोपिकाओं का जो संबंध था उस तन के साथ नहीं था। जो 11 साल 52 दिन वाला तन है, तन के साथ संबंध नहीं था। उस तन के अंदर जो स्वरूप काम कर रहा है, जो पावर काम कर रही है, उस स्वरूप के साथ उनका संबंध था। अभी हमारा संबंध सतगुरु महाराज जी किसके साथ जोड़ते हैं? पारब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत के साथ। अब देखिए प्यारे सुनुसा जी, वाणी सभी संशयों का निवारण कर रही है, सब पर्दे हटा रही है।